नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमावत हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम शॉर्ट नोट्स के माध्यम से वन बाय वन दोस्तों इंडियन हिस्ट्री को कंप्लीट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने दिल्ली सल्तनत को कंप्लीट किया, उसके बाद में मुगल साम्राज्य को कंप्लीट किया और इसके जस्ट पहले दोस्तों हमने अभी कंप्लीट किया है विजयनगर साम्राज्य को। उसी के दोस्तों प्रतिद्वंदी एक और शासन रहा, एक और साम्राज्य रहा जिसका नाम है दोस्तों बहमनी साम्राज्य। इस बहमनी साम्राज्य का शासनकाल 1347 ईस्वी से लेकर के 1527 ईस्वी तक रहा था दोस्तों। बात कर लेते हैं कि कैसे क्या बहमनी साम्राज्य का विस्तार रहा, क्या क्या इसके अंदर हुआ। तो दोस्तों बहमनी जो सल्तनत है, इस बहमनी सल्तनत का अगर हम कहें तो बहमनी सल्तनत दक्कन का एक दोस्तों इस्लामी राज्य था दोस्तों। इसकी स्थापना 3 अगस्त 1347 को एक तुर्क अफगान सूबेदार था दोस्तों, जिसका नाम था अलाउद्दीन बहमन शाह। इसी अलाउद्दीन बहमन शाह ने दोस्तों बहमनी साम्राज्य की क्या करी थी, स्थापना करी थी। स्थापना का दिवस आपको ध्यान रखना है 3 अगस्त 1347 को। इसके बाद हम बात करें कि इसका प्रतिद्वंदी जो अगर हम बात करें तो वो था हिंदू विजयनगर साम्राज्य। तो दोस्तों हिंदू विजयनगर साम्राज्य बहमनी साम्राज्य का प्रतिद्वंदी था। बाद में इस साम्राज्य का विघटन हो गया दोस्तों, जिसके फलस्वरूप दोस्तों गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, बिरार और अहमदनगर के राज्यों का दोस्तों उदय होता है। इन पांचों को सम्मिलित रूप से दोस्तों दक्कन सल्तनत कहा जाता है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो बहमनी साम्राज्य है उसके संस्थापक की। संस्थापक जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था अफगान सूबेदार था अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसने दोस्तों 1347 से लेकर के 1358 ईस्वी तक दोस्तों शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी राज्य की स्थापना करी थी दोस्तों बहमनी जो अलाउद्दीन बहमन शाह था, इसका मूल नाम दोस्तों जफर खां था और इसे हसन गंगू भी कहते हैं दोस्तों। इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया और इसका नाम एहसानाबाद रखा, जिसकी दोस्तों इसकी राजभाषा मराठी थी दोस्तों। इसने दोस्तों यानी कि दोस्तों जफर खान ने, और जफर खान किसका मूल नाम है दोस्तों, अब इसी बहमन शाह का नाम था दोस्तों अलाउद्दीन बहमन शाह का जफर खान दोस्तों मूल नाम था। इसने दोस्तों अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया और इसका नाम दोस्तों एहसानाबाद रखा दोस्तों। इसकी राजभाषा मराठी थी। अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे 4 प्रांतों में विभाजित कर दिया दोस्तों, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। दोस्तों अलाउद्दीन बहमन शाह की मृत्यु 11 फरवरी 1358 ईस्वी को हो गई थी दोस्तों। इसके बाद में अगला शासक आता है मोहम्मद शाह प्रथम। 1358 ईस्वी से लेकर के 1375 ईस्वी तक मोहम्मद शाह प्रथम शासक रहते हैं। अलाउद्दीन हसन के पश्चात दोस्तों उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना दोस्तों। रायचूर दोआब पर अधिकार के लिए बुक्का प्रथम से 1368 ईस्वी में दोस्तों अदोनी का युद्ध होता है दोस्तों इन दोनों के बीच में। रायचूर दोआब क्षेत्र पर अधिकार के लिए बुक्का प्रथम दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का शासक था और दोस्तों इस बुक्का प्रथम से अदोनी का युद्ध होता है 1368 ईस्वी में। इस युद्ध में ही दोस्तों सबसे पहले बारूद का प्रयोग बुक्का प्रथम के विरुद्ध हुआ था दोस्तों। युद्ध में पराजित होने के बाद बुक्का प्रथम ने इसे मुदगल का किला छीन लिया था दोस्तों। 1375 ईस्वी में दोस्तों इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में हम बात करें मोहम्मद शाह प्रथम की मृत्यु के बाद अगले 2 शासक बनते हैं, जिनमें से एक था अलाउद्दीन मुजाहिद शाह जो 1375 से लेकर के 1378 ईस्वी तक शासन करता है और इसके बाद में आता है दाऊद प्रथम जो कि 1378 ईस्वी के अंदर दोस्तों शासन चलाता है। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दोस्तों मुजाहिद शासक बनता है। उसने भी विजयनगर पर 2 बार आक्रमण किया परंतु उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली। उसने मध्य एशिया से आने वाले विदेशी अमीरों की उच्च पदों पर नियुक्ति करने की नीति अपनाकर अपने अमीरों को रुष्ट कर दिया दोस्तों। विदेशों से आने वाले अमीरों को दोस्तों उच्च पदों पर नियुक्त किया गया। इसी कारण दोस्तों ये नीति अपनाने के कारण जो खुद के स्वयं के निजी अमीर थे वो दोस्तों इससे रुष्ट हो जाते हैं। परिणाम यह निकला कि उन्होंने षड्यंत्र रचकर 1378 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी और उसके चचेरे भाई दाऊद को दोस्तों सुल्तान बना दिया गया दोस्तों। परंतु वह भी अधिक दिनों तक सिंहासन का सुख नहीं ले सका। मुजाहिद शाह की एक बहन ने दोस्तों षड्यंत्र रचकर उसकी हत्या करवा दी दोस्तों। इसके बाद में आता है दोस्तों मोहम्मद शाह द्वितीय जो कि 1378 ईस्वी से लेकर के 1397 ईस्वी तक शासक रहता है। बात करते हैं दोस्तों
कि मुजाहिद द्वितीय को मोहम्मद शाह द्वितीय भी कहा जाता है। बहमनी राज्य के सिंहासन पर उस जैसा शांतिप्रिय और विद्वानुरागी सुल्तान कभी नहीं बैठा दोस्तों। यानी कि अगर हम बात करें कि बहमनी राज्य का सबसे शांतिप्रिय शासक तो वो था दोस्तों मोहम्मद शाह द्वितीय। इसको दोस्तों मुजाहिद द्वितीय भी कहा जाता है। दोस्तों सबसे शांतिप्रिय और विद्वानुरागी दोस्तों ये शासक था। विद्वान दोस्तों शासकों में आती थी दोस्तों इसकी गिनती। इसने दोस्तों जन कल्याण के लिए बहुत से काम किए हैं। इसने विजयनगर राज्य के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य वैसे दोस्तों बहमनी साम्राज्य का प्रतिद्वंदी था, परंतु प्रतिद्वंदी होते हुए भी दोस्तों इसने मैत्रीपूर्ण यानी कि मित्रता वाले संबंध दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के साथ में रखे थे। 1397 ईस्वी में दोस्तों इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अगला शासक आता है ताज उद्दीन फिरोज। 1397 से लेकर के 1422 ईस्वी तक शासक रहता है। यह बहमनी वंश के सर्वाधिक विद्वान सुल्तानों में से था। यह विभिन्न भाषाओं का ज्ञानी था दोस्तों। फरिश्ता के अनुसार दोस्तों फिरोज फारसी, अरबी और तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा को भी दोस्तों जानता था। इसका भी दोस्तों ये ज्ञाता था। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताजुद्दीन फिरोज ने की थी। फिरोज खगोलिकी को प्रोत्साहन देता था और इसने दौलताबाद के पास एक दोस्तों क्या बनाई थी, वेधशाला का निर्माण करवाया था दोस्तों। इसने देवराय प्रथम से 2 बार युद्ध किया और उसे पराजित करके उसकी पुत्री से दोस्तों विवाह कर लेता है। इसके बाद अगला शासक आता है शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम, जो कि दोस्तों 1422 से लेकर के 1436 ईस्वी तक शासक रहता है। बात करें शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम की, तो शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बिदर में स्थापित की। इसने बिदर का नया नाम दोस्तों मोहम्मदाबाद रखा था दोस्तों। शिहाबुद्दीन अहमद को अन्य अहमद शाह वली या संत अहमद नाम से भी जाना जाता था। इसका शासन धर्म एवं न्याय के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम की मृत्यु के बाद अगले शासक बने अहमद शाह द्वितीय, जो कि 1436 से लेकर के 1458 ईस्वी तक शासक रहते हैं। और इसके बाद आते हैं दोस्तों अलाउद्दीन हुमायूं, जो कि 1458 से लेकर के 1461 तक शासन करते हैं। इसके बाद आते हैं दोस्तों निजामुद्दीन अहमद शाह, जो कि दोस्तों 1461 से लेकर के 1463 ईस्वी तक शासन करते हैं। इनके बारे में कोई विशेष उल्लेख मिलता नहीं है दोस्तों इतिहास में। इसके बाद में दोस्तों अगला शासक आता है मोहम्मद तृतीय, जो कि 1463 ईस्वी से लेकर के 1482 ईस्वी तक शासक रहता है। राज्यारोहण के समय दोस्तों मोहम्मद तृतीय की आयु केवल 9 वर्ष थी दोस्तों। राज्याभिषेक के समय की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, उस समय दोस्तों मोहम्मद तृतीय की आयु कितनी थी, केवल 9 वर्ष थी। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवां को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। महमूद गवां ईरानी व्यापारी था दोस्तों। इसके बाद हम बात करें महमूद गवां ने बहमनी साम्राज्य का विस्तार किया। इसने विजयनगर के शासक विरूपाक्ष द्वितीय को पराजित करके गोवा और दाभोल को छीन लिया था दोस्तों। महमूद गवां ने बिदर में एक महाविद्यालय यानी कि मदरसा की स्थापना कराई। इसमें 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे दोस्तों। इतना विशाल दोस्तों महमूद गवां ने बिदर में महाविद्यालय का निर्माण करवाया था। 1482 के अंदर दोस्तों महमूद तृतीय ने महमूद गवां को मृत्युदंड दे दिया था दोस्तों। इसके बाद में आता है दोस्तों महमूद शाह, 1482 से लेकर के 1518 ईस्वी तक शासक रहता है दोस्तों महमूद शाह। मोहम्मद तृतीय के बाद दोस्तों अगला शासक उसका अल्पसंख्यक पुत्र महमूद शाह बना। महमूद शाह के समय वास्तविक शक्तियां उसके प्रधानमंत्री कासिम बरीद और उसके पुत्र अमीर उल बरीद के हाथों में थी दोस्तों। नाम मात्र का राजा था, वास्तविक शक्तियां दोस्तों किसके पास में थी दोस्तों, इसका एक प्रधानमंत्री था कासिम बरीद और दोस्तों महमूद शाह का एक पुत्र था अमीर उल बरीद, उसी के हाथों में दोस्तों सब वास्तविक शक्तियां थी दोस्तों। इसके बाद अगला शासक आता है कलीमुल्लाह है, जो कि दोस्तों 1518 से लेकर के 1527 ईस्वी तक शासक रहता है। कलीमुल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। इसके मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया था दोस्तों। इन स्वतंत्र राज्यों से संबंधित विवरण इस प्रकार है दोस्तों, हम जान लेते हैं। एक था दोस्तों राज्य, एक था दोस्तों उसको चलाने वाला वंश और दोस्तों संस्थापक। तो दोस्तों जो बरार राज्य था उस पर दोस्तों इमाद शाही वंश शासक रहता था और संस्थापक था दोस्तों इसका फतेहुल्लाह इमाद। इसके बाद अगला राज्य है बीजापुर। आदिल शाही वंश दोस्तों इस पर शासन कर रहा था और यूसुफ आदिल खान दोस्तों इसके संस्थापक थे। इसके बाद में है अहमदनगर। निज़ाम शाही वंश दोस्तों शासन कर रहा था और मलिक अहमद ने दोस्तों इसके संस्थापक
स्थापना करी थी। इसके बाद में है गोलकुंडा, कुतुबशाही वंश दोस्तों इस पर शासन कर रहा था। कुली कुतुब शाह दोस्तों इसके शासक रहे। और इसके बाद में है दोस्तों बिदर, बिदर पर दोस्तों बरीद शाही वंश था और अमीर अली बरीद दोस्तों इसके संस्थापक थे दोस्तों। बहमनी साम्राज्य के प्रशासन की अगर हम बात करें कि प्रशासन किस प्रकार का था, तो आइए जान लेते हैं दोस्तों। इसके अंदर एक शब्द है वकील ए सल्तनत, दिल्ली के मलिक नायब के समान दोस्तों इसका पद होता था। इसके बाद में है वकील ए कुल, सभी मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण यानी कि प्रधानमंत्री जो होता था वो वकील ए कुल के नाम से जाना जाता था। इसके बाद में है अमीर ए जुमला, अर्थ विभाग का अध्यक्ष, यानी कि अर्थ विभाग का मतलब है दोस्तों अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स, यानी कि दोस्तों वित्त विभाग से संबंधित जो अध्यक्ष होता था उसे अमीर ए जुमला कहा जाता था। इसके बाद में है दोस्तों वजीर ए अशरफ, विदेश नीति एवं दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन करता था दोस्तों वजीर ए अशरफ। इसके बाद में है दोस्तों पेशवा, वकील ए सल्तनत का सहायक था दोस्तों पेशवा। इसके बाद में है कोतवाल, नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी दोस्तों कौन होता था, कोतवाल हुआ करता था। सदरे ए जहां, न्याय विभाग धर्म तथा दान विभाग का अध्यक्ष था सदरे ए जहां। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल होता था दोस्तों, यानी कि सुल्तान का जो महल होता था उसका जो दरबार होता था उसकी सुरक्षा के लिए जो बॉडीगार्ड होते थे वो विशेष दल के होते थे, जिसे दोस्तों साक ए खेल कहा जाता था दोस्तों। यह 4 भागों में विभाजित थे जिसके मुख्य अधिकारी सर ए नौबत होता था दोस्तों। इसका जो सैनिक दल होता था दोस्तों, अंगरक्षक होता था सुल्तान के दरबार का महल का, उसे साक ए खेल कहा जाता था। और इसका साक ए खेल का जो मुख्य अधिकारी होता था उसको सर ए नौबत कहा जाता था। इसके बाद में है दोस्तों अगला जो साम्राज्य है उसकी हम जल्दी ही बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। और दोस्तों ये वीडियोज आपको कंटिन्यू देखते रहने हैं। इंडियन हिस्ट्री के अंदर से अगर आपका एक भी क्वेश्चन बाहर जाता है उसका दोस्तों मैं जिम्मेदार रहूँगा। तो दोस्तों आपको कंटिन्यू दोस्तों ये शॉर्ट वीडियोस देखने हैं। ये पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी वीडियो के। और दोस्तों उन वीडियोज़ को डाउनलोड करके, उन पीडीएफ को डाउनलोड करके आपको टेलीग्राम से कम दोस्तों 4-5 बार दोस्तों इनका अध्ययन करना है, जिससे आपको ये कंठस्थ याद हो जाए और आने वाले एग्जाम्स में आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।